देखो, मैं किसी भी कीमत पर इस घर के कागजात तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं। ये घर तो हर हाल में बिकेगा और उस पर पहला हक मेरे बेटे का होगा। देखिए, जैसा आप चाहेंगी ना वैसा नहीं होगा। एक अरसा बीत गया है मेरा इस मकान में, मैं इतने आसानी से ये मकान आपके हवाले नहीं कर सकता। आप पेपर्स मेरे हवाले कर दो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना दूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये बात की बात है। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये समझाना आया हूँ कि इस मसले का हल बैठ के आराम से बातचीत करके निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस मकान से इतना लगाव है तो 5 लाख मुझे दे दो और घर के कागजात ले लो। 5 लाख? 5 लाख तो वैसे कह रही जैसे मैंने नोटों की मशीन लगा रखी हो कि मैं नोट छापूं और आपके हाथ में ला के रख दूं। इतनी महंगाई के दौर में 5 लाख की एक अहमियत है। आप प्लीज जरा लॉजिकल बात करें। मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि 1,00,000-1.5 लाख लेके रुखसत हो जाऊंगी। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। वो तो माशाल्लाह से आपने आराम कर ही दी है। अब किस बात की कसर रह गई है? और रही बात 1,00,000-1.5 लाख रुपए की, तो अगर आपका उससे गुजारा नहीं होता है तो आप प्लीज अपनी आखिरी लिमिट बता दें मुझे। ये मकान बिके या घर का कोई फर्क, मुझे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। देखिए, बात सीधी सी है कि जिस तरह से आप अपनी बात पे अड़ी हुई है ना, आपकी ये बात आसानी से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो शराबत की ज़बान समझती नहीं है। मैं इस मसले का हल तलाश कर रहा था, लेकिन आप खुद उलझ रहे। बेहतर यह है कि आप 1,00,000-1.5 लाख रुपए लें और यहाँ से जाएं, वरना जो कुछ उसके बाद होगा ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही बात मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। ये मत समझना मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूँ, और ना मैं डरपोक हूँ। चलो जाओ, जो दिल में आए कर लेना। ये घर तो मैं बिकवा के रहूंगी। जाओ। बड़ा आया मुझसे कागजात लेने वाला, देती हूँ मैं अच्छी तरह।